गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर डेरिवेटिव्स का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर डेरिवेटिव? बेसिकली बच्चे हैं ये डेरिवेटिव्स ही कि तुमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ लिमिट। बस हम यहाँ पर क्या फ़र्क लेकर आएंगे कि हमारे पास लीनियर डेरिवेटिव्स हैं, मतलब अगर तुम किसी फंक्शन को एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन पे डिफाइन करो एंड डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब जिसमें हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हैं। फाइनाइट एट एक्स है एंड ओपन इंटरवल पे डिफाइन करा गया है जहाँ पर एक्स ऑलरेडी होगा। तो फॉलोइंग फोर क्वांटिटीज आर नोन एज लीनियर डेरिवेटिव्स। अब फोर क्वांटिटीज क्या हैं? हमने लिमिट वही कैलकुलेट करनी है बच्चे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट जो आप लोग पहले करते थे। फर्क क्या आएगा? This is d positive f of x. This is upper right derivative. This is upper right derivative. मतलब आपने जीरो को राइट साइड से अप्रोच करना है और डेरिवेटिव होगा इसका अपर वाली साइड का। ठीक है, तो इसकी जो अपर राइट डेरिवेटिव की लिमिट है दैट इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। अगर आपको याद हो, ये हमने पिछले सेशंस में करे थे। दिस इज लिमिट सुपीरियर। ठीक है, ऐसे ही d पॉजिटिव f ऑफ x है बच्चे, इसको हम बोलते हैं लोअर राइट डेरिवेटिव। इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा? दिस इज लिमिट इन्फीरियर। हमारा h जीरो को पॉजिटिव साइड से ही क्या करेगा? अप्रोच करेगा, राइट हैंड साइड से ही अप्रोच करेगा। d पॉजिटिव दोनों हैं, राइट डेरिवेटिव हैं, बट इट डिपेंड्स इट इज अपर राइट डेरिवेटिव और लोअर राइट डेरिवेटिव डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। ऐसे ही बच्चे d माइनस एफ ऑफ एक्स की बात आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो अपर लेफ्ट एंड लोअर लेफ्ट। अपर लेफ्ट में क्या आएगा? दिस इज लिमिट सुपीरियर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। डी नेगेटिव लोअर लेफ्ट में लिमिट इंफीरियर आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दीज आर द फोर लीनियर डेरिवेटिव्स, जहाँ पे अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव चारों के चारों की तुम बात करोगे डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। जो अपर डेरिवेटिव्स हैं वो लिमिट सुपीरियर देंगे, जो लोअर डेरिवेटिव हैं वो लिमिट इन्फीरियर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर ये चारों लीनियर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे फाइनाइटली तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। एट लास्ट आपको बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी की ही बात करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो ये कहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तुम ये चारों लीनियर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवा कर दिखा दो। ठीक है, अगर वो चारों एग्जिस्ट कर गए तो दैट मीन्स योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे आर इक्वल, एग्जिस्ट करें फाइनाइटली और वो क्या हो? इक्वल हो। और जो कॉमन वैल्यू आएगी बच्चे उसको आप एफ डैश एक्स बोलोगे टू बी द कॉमन वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स एट एक्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डेरिवेटिव। आपको जब चार लीनियर डेरिवेटिव बोला जाएगा तो आपने अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, ये चारों लीनियर डेरिवेटिव निकाल कर दिखाने। रिमार्क नंबर 1, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अपर राइट विल बी ग्रेटर देन लोअर राइट एंड अपर लेफ्ट विल बी ग्रेटर देन लोअर लेफ्ट। सेकेंड, अपर राइट ऑफ एफ प्लस जी विल बी लेस देन इक्वल टू अपर राइट ऑफ एफ प्लस अपर राइट ऑफ जी। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट्स हैं जो आपने बस स्टडी करने हैं थरली ऐसे ही। ठीक है, हमारे पास लीनियर डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और वो आता है बेसिकली कैलकुलेट करना कि वो फाइंड आउट द लीनियर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको बस ये एक तरह से उसके रिमार्क्स पता होने चाहिए, उसके आपको इम्पॉर्टेंस पता होनी चाहिए या उसके यूज़ पता होने चाहिए, एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो अपर राइट इज ग्रेटर देन लोअर राइट, अपर लेफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लेफ्ट। ठीक है बच्चे, ऐसे ही अगर अपर राइट और लोअर राइट इक्वल आ जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन के चारों डेरिवेटिव इक्वल आएंगे, हो सकता है कोई दो इक्वल आए। वो कहता है अगर वो दो में से अपर राइट और लेफ्ट डेरिवेटिव, अपर राइट और लोअर राइट इक्वल है तो हम बोलेंगे कि राइट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव एग्जिस्ट। अगर लोअर लेफ्ट और अपर लेफ्ट इक्वल है तो हम बोलेंगे लेफ्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स नेगेटिव एग्जिस्ट। ठीक है, ये बच्चे मेरे इसके 3-4 पॉइंट्स हैं लीनियर डेरिवेटिव्स के। अब हमने उसका क्वेश्चन करना है बच्चे, देखो हाउ टू कैलकुलेट इट। एफ एक्स इज एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज 0 देन द फंक्शन इज 0। आपको कैलकुलेट करने हैं चारों के चारों लीनियर डेरिवेटिव्स, अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट।
ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, 4 मार्क्स में आ जाता है बच्चे क्वेश्चन, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सबसे पहले अपर राइट ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। अपर राइट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इट इज़ लिमिट सुपीरियर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर x क्या है, 0, क्योंकि मेरे को एट 0 लिमिट यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। बाकी काम आपका बच्चे वही है, दैट एफ ऑफ 0 प्लस एच इज एफ ऑफ एच, एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ जाएगा, एफ ऑफ एच की वैल्यू आ जाएगी एच साइन 1 अपॉन एच। और अगर तुम्हारा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो आंसर विल बी 0। तो यू विल बी लेफ्ट विद अपर लिमिट या सुपीरियर लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइन 1 अपॉन एच। अब लिमिट सुपीरियर का मतलब है सुप्रीमम ऑफ द लिमिट साइन 1 अपॉन एच। आपने जो इसकी लिमिट आएगी साइन 1 अपॉन एच की, उसका सुप्रीमम निकालना है। तो हमें पता है कि जो साइन है इट इज रेंजिंग बिटवीन -1 एंड 1, तो -1 और 1 का सुप्रीमम आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 1। तो दिस इज द अपर राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 0। ऐसे ही बच्चे आपने लोअर राइट डेरिवेटिव निकालना है, वहां पर आप निकालोगे लिमिट इन्फीरियर एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच करके। तो लिमिट इन्फीरियर में फंक्शन की वैल्यू वही बच्चे एच साइन 1 अपॉन एच माइनस 0 अपॉन एच कर दोगे। अब साइन 1 अपॉन एच का आपने क्या निकालना होगा, इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ द लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन एच। तो बच्चे आपको पीछे भी बताया है कि साइन की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में है, तो उसका इन्फीमम कौन आएगा, -1। So this is the lower right derivative of f of x at 0। ऐसे बच्चे आपने अपर लेफ्ट एंड लोअर लेफ्ट निकालना है, सब कुछ सेम है। फर्क कहाँ पर आएगा कि तुम्हारे पास लिमिट साइन 1 अपॉन एच पड़ी है, यहाँ पर तुमने इसका सुप्रीमम निकालना है, आंसर विल बी 1। तुमने इसका इन्फीमम निकालना है, आंसर विल बी -1। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिनी डेरिवेटिव्स, हमने जो पहला क्वेश्चन करा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आपके पास 4 डिनी डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करने हैं। फंक्शन इज डिफाइंड एज फ्रॉम 0 1 टू r एज, अगर x रैशनल नंबर है तो आंसर 0, अगर x रैशनल नंबर नहीं है तो आंसर विल बी 1। तो मेरा डिनी डेरिवेटिव के लिए 2 पार्ट्स बनेंगे फॉर x बिलोंगिंग टू q। अब अपर राइट डेरिवेटिव की जब आप डालोगे बच्चे, अब एट x ही निकालना है, तो लिमिट f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, सुप्रीमम लिमिट। अब f ऑफ x तो यहाँ पर 0 है क्योंकि मेरा x q को बिलोंग कर रहा है। रह गया f ऑफ x प्लस एच अपॉन एच बच्चे। ये f ऑफ x प्लस एच ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास सपोज करो कोई रैशनल नंबर 2 पड़ा है ना, अगर मैं उसमें कुछ थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दूंगी तो वो इरैशनल नंबर हो सकता है। तो अगर वो सपोज करो आपके पास 1.9 से 2 पहुंचा है तो आंसर विल बी 0, अदरवाइज आंसर विल बी 1। तो 0 या 1 अपॉन एच आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आएगी। तो इसका सुप्रीमम कौन आएगा, 0, या इसका लिमिट क्या लोगे, इन्फिनिटी। तो 0 और इन्फिनिटी में से सुप्रीमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, तो उसी की इन्फीमम वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाता है लोअर राइट डेरिवेटिव। हम यहाँ पर x को राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर हम 0 को लेफ्ट साइड से x लगा लो या 0 लगा लो, हम लिमिट की बात करें h टेंडिंग टू 0 फ्रॉम अबव एंड 0 फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू देखनी है आपने व्हेन h इज स्टैंडिंग टू 0 फ्रॉम बिलो। तो बच्चे अगर वो नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो बेसिकली वो -∞ टू 0 के बीच बीच में है, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू दोनों की क्या आएगी, 0, और इन्फीमम वैल्यू आएगी -∞। ठीक है, ये आपका केस नंबर 1 हो गया। ऐसे ही केस नंबर 2 की जब बात करोगे तो यहाँ पर बच्चे एफ ऑफ एक्स आपका 1 आ जाएगा क्योंकि एक्स रैशनल नंबर नहीं है, राइट। अब बात आ गई 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। यहाँ पर भी बच्चे अब ये -1 होने के कारण हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 और 1 लिख रहे हैं। तो अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आंसर आएगा -1 अपॉन एच, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 0। तो बेसिकली हम 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर है और ये 0, मतलब जब आप लिमिट लोगे तो आंसर विल बी -∞ और 0। तो सुप्रीमम वैल्यू दोनों में से किसकी आ गई, 0। ऐसे ही बच्चे आपने लोअर राइट डेरिवेटिव लेना है तो इन्फीमम की बात होगी। अब इन्फीमम -∞ या 0 में से -∞ होगा। यहाँ पर आ जाओ,
ये तुम्हारे पास बेसिकली -1/h और 0 है। हम एक तरह से 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके पास जब -1/h की आप लिमिट लोगे तो इट विल बी प्लस इन्फिनिटी और 0, तो सुप्रीमम विल बी इन्फिनिटी एंड इन्फीमम विल बी 0। तो दिस इज अबाउट द डिनी डेरिवेटिव्स, हाउ टू कैलकुलेट इट। अगर आपको बच्चे ये क्वेश्चंस सॉल्व करने आते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन पक्का आता है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके और एक दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, उनको ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।